भक्तजन कहते हैं कि दुनिया में किसी से आप मिलो, एक बार मिलो, 2 बार मिलो, 10 बार मिलो, अच्छा लगेगा, लेकिन फिर मिलो तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन भावना यही होगी इनसे तो हम मिले ही हैं। लेकिन भगवान की विशेषता क्या है? बोले जितनी बार भगवान का अनुभव हो और भगवान का दर्शन हो, उतनी बार लगता है कि कुछ नया ही हम अनुभव कर रहे हैं। अर बरात निस दिन मिलबे को, मिले रहत मानो कबहु मिले ना। भगवान से मिल लेने के बाद दोबारा मिलना हो तो लगता है इनसे तो कभी मिले ही नहीं थे। अर बरात निस दिन मिलबे को, मिले रहत मानो कबहु मिले ना। यह ऐसा जो आनंद प्रतिक्षण संवर्धमान आनंद है, उत्तरोत्तर संवर्धमान आनंद है, क्षणे क्षणे नवम नवम नमामि नंद संभवम, जो प्रतिक्षण नवीन प्रतीत होते हैं, ऐसे भगवान रस रूप है। उसी रस का आस्वादन करने के लिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को गंगा के पावन तट पर इस रस का आस्वादन कराया, अपनी वाणी के द्वारा इस रस का वर्षण किया। राजा परीक्षित कहते हैं, भगवन नैषाति दुस्सहा छुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते। हे गुरुदेव, भूख और प्यास, जिस भूख प्यास से व्याकुल होकर सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो गई और मैंने एक महात्मा के गले में मृत सर्प डाल दिया, आज वही भूख वही प्यास कहां चली गई पता नहीं। 4 दिन बीत गए थे, आज 5वां दिन। 4 दिन बीत गए थे। राजा परीक्षित कहते हैं कि आपके मुख कमल से निर्गलित होने वाली इस कथा सुधा को पी करके मैं तृप्त हो रहा हूं, न मुझे भूख लग रही है न प्यास लग रही है। पिबंतम तन्मुखाम्भोजच्युतम हरि कथामृतम, आपके मुखारविंद से निर्गलित होने वाली इस कथा सुधा को पी करके मैं तृप्त हो रहा हूं, न मुझे भूख लग रही है न प्यास लग रही। सच्ची बात है, हम राजा परीक्षित नहीं हो सकते, हम सुखदेव नहीं हो सकते। सुखदेव जैसा वक्ता और परीक्षित जैसा श्रोता होना तो दुर्लभ है, असंभव। परंतु अगर भाव से इस कथा को सुनाए और इस कथा को श्रवण करे तो 4 दिन की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन 4 घंटे तक तो उसे भूख प्यास नहीं लगेगी। अगर वो दत्तचित्त होकर भगवान की कथा को श्रवण करे तो 4 घंटे उसे न भूख लगेगी न प्यास लगेगी, उसका मन और चित्त भगवान में लगा रहेगा। और इसके बाद भी अगर बीच बीच में लोगों को पानी पीने की और चाय पीने की जरूरत पड़े, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति कथा नहीं सुन रहा है। भगवान की कथा श्रवण करते हुए चित्त भगवान में लग जाए तो न पानी की जरूरत पड़ेगी न भोजन की जरूरत पड़ेगी। राजा परीक्षित कहते हैं, पिबंतम तन्मुखाम्भोजच्युतम हरि कथामृतम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तम। हे राजन, तुम्हारी बुद्धि सम्यक व्यवसिता हो गई। तुम्हारी बुद्धि ने तत्व को समझ लिया है। वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। भगवान वासुदेव की कथा में तुम्हारी नैष्ठिक रति हो गई, इसलिए तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हो गई। भगवान की कथा में, भगवत तत्व में जिसका मन रम जाए उसी की बुद्धि व्यवस्थित है, और भगवान को छोड़कर अन्यत्र बुद्धि लग रही है, इसका मतलब वो बुद्धि अव्यवस्थित है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, भगवान मथुरा में प्रकट हुए और रातों रात गोकुल पहुंच गए। जिस समय भगवान प्रकट हुए उस समय वातावरण बड़ा भयावह था।
वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, झींगुर झन्न झन्न बोल रहे थे, मेढक टर टर बोल रहे थे, हवाएं चल रही थीं, काली अंधेरी रात थी। लेकिन जब भगवान के प्राकट्य का समय आया, रात्रि के ठीक 12 बजे, उस समय वातावरण परम सुंदर और आनंदमय हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन। अथ सर्वगुणोपेत काल, सर्वगुण संपन्न अत्यंत सुंदर काल आ गया। कब? बोले जब भगवान प्रकट हुए। क्या स्थिति हो गई? सुखदेव जी कहते हैं कि दिशा प्रसेदुर्गगनम, दिशाएं प्रसन्न हो गई, गगन निर्मल हो गया, निर्मलोडुगणोदयम, आकाश में तारे दिखाई पड़ने लगे, बादल हट गए, मही मंगल भूयिष्ठा, ये धरती मंगलमयी हो गई, नद्य प्रसन्न सलीला, नदियों का जल निर्मल हो गया। यद्यपि भादों के महीने में नदी का जल मटमैला होता है, लेकिन भगवान के प्रकट होने की जब बेला आई तो नद्य प्रसन्न सलीला हृदा जल रुहश्रियाः, जितने सरोवर थे उन सरोवर में सुंदर कमल पुष्प खिल गए, और रात्रि में उन कमल पुष्पों के ऊपर भंवरे गुंजार करने लगे। द्विजालिकुल सन्नादस्तबका वनराजयः, उन कमल पुष्पों पर भंवरे गुंजार करने लगे। बबऊ वायु सुख स्पर्शः, सुंदर सुखद स्पर्श प्रदान करने वाली वायु प्रवाहित होने लगी। और मथुरा मंडल के जितने ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों के घर में जो पवित्र यज्ञ की अग्नि थी, वह अग्नि रात्रि के 12 बजे अपने आप प्रज्वलित हो गई। उन ब्राह्मणों के घर में जो अग्निहोत्र की अग्नि, जिस अग्नि में सायंकाल प्रातः काल वे ब्राह्मण द्विज हवन करते थे, अग्निहोत्र करते थे। अग्निहोत्र का नियम है कि सायंकाल अग्निहोत्र करने के बाद उस अग्नि को उसी कुंड के अंदर राख से दबा दिया जाता है, वो अग्नि सुरक्षित रहे, बुझने न पाए। और प्रातः काल फिर उस अग्नि को सूखी लकड़ियां डाल करके प्रज्वलित करके तब फिर प्रातः काल का अग्निहोत्र किया जाता है, और फिर उस अग्नि को उसी राख में छिपा दिया जाता है। जीवन पर्यंत वो आग बुझने न पाए। यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, जब तक जीवन हो तब तक ऐसा अग्निहोत्र करना द्विज का परम धर्म कहा गया है वेदों में। आज तो ऐसे द्विज देखने को नहीं मिलेंगे। नाम के आगे अग्निहोत्री और दीक्षित और वाजपेयी लगा लेंगे, लेकिन अग्निहोत्र क्या होता है, दीक्षा क्या होती है, वाजपेयी क्या होता है, उनको पता ही नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 3 वर्ण के लोग जीवन पर्यंत अग्निहोत्र करते थे। और जब वो पति पत्नी, उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति मर जाए तो उसी अग्नि से उसका दाह संस्कार होता था, तब वो अग्निहोत्र समाप्त होता था। ऐसे गांव-गांव में द्विज होते थे और गांव-गांव में अग्निहोत्र होता था। कोई भी विद्या, कोई भी परंपरा पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती। आज भी भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं, लेकिन गिने चुने। अधिकतम 35 से 40 लोग पूरे भारतवर्ष में होंगे जिनको मैं जानता भी हूं, कुछ 1-2 हों जिनको मैं न जानता हूं, लेकिन अधिकतम 35 से 40 लोग इस देश में आज भी अग्निहोत्र करने वाले हैं।
एक समय था कि गांव गांव में, घर घर में लोगों के यहाँ अग्निहोत्र होता था। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मथुरा मंडल के जो द्विज थे, उनके घर में जो अग्निहोत्र की अग्नि थी, रात्रि के 12 बजे वो अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। अग्नयश्च द्विजातीनां शांतास्तत्र समिंधत। जो शांत अग्नि थी वह अग्नि समिंधित हो गई। क्यों? बोले भगवान यज्ञ नारायण आ रहे हैं, इसलिए यज्ञ पुरुष का स्वागत करने के लिए अग्नि देवता प्रज्वलित हो गए। संपूर्ण प्रकृति आनंदमयी हो गई। भगवान प्रकट हुए और इसके पश्चात गोकुल पहुंचे। गोकुल में नंद बाबा ने खूब उत्सव मनाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातस्सुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने पुत्र जन्म के अवसर पर विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया। आहूय विप्रान्, कैसे विप्र? बोले वेदज्ञान, जिनको वेद का ज्ञान था, जो वेदज्ञ थे, वेद को जानने वाले थे, ऐसे विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन कराया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। विधि पूर्वक नांदी मुख श्राद्ध किया और फिर अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया। जन्म लेने के तुरंत बाद जो प्रथम संस्कार होता है उसका नाम है जात कर्म संस्कार। नंद बाबा ने विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार किया। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। और इस अवसर पर नंद बाबा ने खूब लुटा। धेनूनां न्यूते प्रादाद् दूध देने वाली सवत्सा गऊ का नंद बाबा ने दान किया। दान करते समय उत्तम से उत्तम वस्तु का दान करना चाहिए। जिस वस्तु का दान लेने वाला लेकर के जाए तो कुछ दिनों तक उपयोग कर सके। नहीं तो ये भावना होती है, महाराज पूजा का सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार को बता दे भैया पूजा की लिस्ट है, ठीक करो, तो सबसे सड़ी गली सुपारी, सबसे गई गुजरी इलायची सब पैक करके दे देगा। क्यों? बोले पूजा के लिए जाना है। तुम्हारी वस्तु जो पूजा की है, उन वस्तुओं को देख करके ही तुम्हारी भावना का अंदाजा लग जाता है कि तुम्हारी ये पूजा कितनी भावपूर्ण है। भगवान के लिए, देवता के लिए, दान के लिए, सत्कर्म के लिए जब वस्तु का संग्रह किया जाए तो उत्तम से उत्तम वस्तु का संग्रह करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। नंद बाबा ने खूब दिया। धेनूनां न्यूते प्रादाद् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ सातकौंभाम्बरावृतान्। तिल के सुंदर 7 पर्वत बनाए। उन पर्वतों पर हीरे, पन्ने, पोखराज, वैदूर्य, अनेक प्रकार की बहुमूल्य मणियों को रख करके नंद बाबा ने तिल के 7 पर्वत का दान किया। ब्रजवासी कहते हैं नंद बाबा ने इतना दान किया कि घर में एक बछिया भी नहीं बची। नंद बाबा ने दियो इतनो, न बची बछिया छछिया न पिछौरी। एक बछिया भी नहीं बची, छछिया भी नहीं बची, एक पिछौरी भी नहीं बची। इस उत्सव में नंद बाबा ने इतना लुटाया। और ऐसे ही जब अयोध्या में भगवान रघुनंदन प्रकट हुए तो महाराज दशरथ ने भी अपना खजाना खोल दिया और खूब लुटाया। कितना लुटाया? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबको सब कुछ दिया,
सबको सब कुछ दिया, जिसने जो मांगा वो दिया। लेकिन विशेषता ये थी कि लेने वाले बड़े उदार थे। जो लेते थे वो भी अपने पास नहीं रखते थे, वो भी उठा करके दूसरे को दे देते थे, तुम ले जाओ। सब लुटा ही रहे थे, क्योंकि उस समय भगवान श्री रघुनंदन के प्रकट होने पर अयोध्या अद्भुत हो गई और भगवान को पाकर, उनका दर्शन पाकर के सब धन्य धन्य कृतकृत्य थे। किसी को वस्तु में और किसी पदार्थ में मोह नहीं था, सब आनंद में लुटा रहे थे महाराज। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं ताहू, यही पावा राखा नहीं ताहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन। सबको सब कुछ दिया, जेई पावा राखा नहीं ताहू, जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि देत सबन मंदिर रितये, दे दे करके अपने घर को लोगों ने खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनि चितये। राम जी की कृपा ऐसी बरस रही थी कि लोग जाकर के देखते तो घर फिर भरा हुआ। तो ऐसा उत्साह जो त्रेता में अयोध्या में, वही आनंद द्वापर युग में गोकुल में नंद बाबा के यहां हो रहा था। नंद बाबा ने खूब लुटाया, खूब दान किया। दूर दूर की बधूटियों ने जब सुना कि नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ है, तो सब बधाई देने के लिए चल पड़ी। और कैसे चली? उन गोपियों को सूचना कैसे मिली? बोले आज की जैसी व्यवस्था तो थी नहीं कि मोबाइल में मैसेज डाल दो सबके पास पहुंच जाएगा। तब तो एक दूसरे से ही संवाद और समाचार प्राप्त होता था। गोपियां जब जमुना के तट पर स्नान करने प्रातः काल गईं, तो अन्य गांव की गोपियां, अगल बगल की गोपियां भी आईं और तब एक दूसरे से यह संवाद उन्हें प्राप्त हुआ कि नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ है। अब तो गोपियां उत्साह में चल पड़ी नंद बाबा को बधाई देने के लिए। अपनी अजिया सास के जमाने की श्रृंगार सामग्री को निकाला, पेटी खोली। महाराज कड़े पहने, छड़े पहने, बाजूबंद पहने, कमर में करधनी धारण की, गले में हार धारण किया, अपनी चोटी में बालों में मल्लिका के पुष्प को गूथा और सुंदर घेरदार घाघरा पहनकर चित्र विचित्र वस्त्र धारण करके सज धज कर मांगलिक द्रव्यों को लेकर के गोपियां गाती हुई उत्साह में नंद बाबा के भवन की ओर चल पड़ी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि गोप्य सुमृष्टमणि कुंडल निष्कंठ्यश्चित्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्य वर्षाः नंदालयं सबलया ब्रजतिर्विरेजुर्व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभाः। दिव्य श्रृंगार करके सज धज करके गोपियां चल पड़ी। और ये श्रृंगार गोपियों ने भगवान के लिए किया। संसार को रिझाने के लिए अगर श्रृंगार कर रहे हो तो वो श्रृंगार तुम्हारा पतन करा देगा। तुम इसलिए सजते हो कि दुनिया हमें देख करके प्रभावित हो, तो वह तुम्हारा सजना तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। और अपने ठाकुर के लिए अगर सजते हो, भगवान के लिए श्रृंगार करते हो, ठाकुर को मैं प्रिय हूं,
तो वह श्रृंगार तुम्हें उत्कर्ष की चरम सीमा पर पहुंचा देगा। गोपियों ने श्रृंगार किया अपना महाराज, और यही भाव अयोध्या में। राम कथा तो हम आपको नहीं सुना पाए, लेकिन बीच बीच में राम कथा की चर्चा तो आएगी, क्योंकि हम अयोध्यावासी हैं, बिना राम जी का नाम लिए हमारा तो काम ही नहीं चले। यही स्थिति अयोध्या में थी जब दशरथ जी के घर में बालक प्रकट हुए। चार बालक 4 रूपों में भगवान प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, 4 रूपों में भगवान प्रकट हुए। यह समाचार सुनकर अवध की बधूटियां श्रृंगार करके मांगलिक द्रव्यों को लेकर के दशरथ जी के भवन की ओर चल पड़ी महाराज। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, कनक कलश मंगल भरी थारा। गावत पैठई भूप दुआरा, गावत पैठई भूप दुआरा। वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। सहज श्रृंगार किए उठ धाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। ऐसे ही वृंदावन में गोपियां श्रृंगार करके मांगलिक द्रव्यों को लेकर नंद बाबा के भवन की ओर चल पड़ी और गाती हुई जा रही हैं। क्या गा रही हैं कि मैं जमुना पे सुनी आई। क्या सुनी आई? बोले जसोदा जायो ललना। जसोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुन आई। मैं जमुना पे सुन आई, मैं बेदन में सुन आई। मैं जमुना पे सुन आई, मैं बेदन में सुन आई। मैं जमुना पे सुन आई सखीरी, बेदन में सुन आई। मैं जमुना पे सुन आई सखीरी, बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुन आई। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है। गोकुल में, गोकुल में, गोकुल में झूले पलना, मैं जमुना पे सुन आई। गोकुल में झूले पलना, मैं जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुन आई। काहे को यक बनुर पालनो, काहे को यक बनुर पालनो। काहे को यक बनुर पालनो, काहे को यक बनुर पालनो। अरे काहे को यक बनुर पालनो, काहे को यक बनुर पालनो। काहे के, काहे के, काहे के लागे फूदेना, मैं जमुना पे सुन आई। काहे के लागे फूलेना, मैं जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुन आई। बधाई हो।
रतन जड़ित यको बनुर पालनो 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 रेशम के लागे फूदेना मैं जमुना पे सुने आई रेशम के लागे फूदेना मैं जमुना पे सुने आई यशोदा जायो ले लेना मैं जमुना पे सुने आई यशोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुनी आई चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण अरे छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण चिर छवि जीवे जय हो। जय हो। चिर जीवे नंद को ले लेना मैं जमुना पे सुने आई चिर जीवे नंद को ले लेना मैं जमुना पे सुनी आई यशोदा जायो ले लेना मैं जमुना पे सुने आई यशोदा जायो ले लेना मैं जमुना पे सुने आई मैं जमुना पे सुने आई मैं बेदल में सुने आई मैं जमुना पे सुनी आई मैं बेदन में सुनी आई मैं जमुना पे सुने आई सखीरी बेदल में सुने आई मैं जमुना पे सुनी आई सखीरी बेदन में सुनी आई यशोदा जायो ले लेना मैं जमुना पे सुने आई यशोदा जायो ले लेना मैं जमुना पे सुनी आई मैं जमुना पे सुने आई मैं जमुना पे सुनी आई मैं बेदन में सुने आई मैं बेदन में सुनी आई बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय 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 श्री राधे राधे श्याम भगवान श्याम सुंदर के जन्म महोत्सव में गोपांगनाओं ने पहुंचकर बधाई दी। गोपियों ने कहा ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहीति बालके, हे यशोदा रानी आपका बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। हरिद्रा चूर्ण तैलाद भी सिंचंत्यो जनमुज्जगु। एक दूसरे के ऊपर हल्दी कुमकुम दही अक्षत लोग फेंकने लगे और देखते देखते नंद बाबा के द्वार पर दूध दही का कीच मच गया। यह उत्सव कई दिनों तक चलता रहा। उसी समय कंस ने अपने सेवकों को बुलाया और कंस ने विचार विमर्श किया कि देखो, देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई, वो भी आकाश में चली गई। जाते जाते कन्या ने कहा तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। तो उस कन्या की बात अगर सत्य माने तो मेरा शत्रु ब्रज में कहीं पैदा हो चुका है, उसका कैसे पता लगाया जाए और उसे कैसे समाप्त किया जाए, यह विचार करने के लिए आप सबको बुलाया गया है। कंस की सभा में बड़े बड़े असुर बैठे हुए थे। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना, तृणावर्त, केशी, प्रलंबासुर, ये सब असुर कंस के अनुचर थे। सभा में जब कंस ने ये बात कही
कि शत्रु कहीं पैदा हो चुका है, उसका कैसे पता लगाया जाए। तो सभा में बैठी हुई पूतना ने कहा, महाराज पता लगाने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? पूतना ने कहा कि हम लोग शत्रु का पता लगाने में अगर लग गए तो समय बीत जाएगा और शत्रु सावधान हो जाएगा। शत्रु सावधान हो उसके पहले उसे समाप्त कर देना चाहिए। कंस ने कहा, पता तो चले कि शत्रु कहां है। पूतना ने कहा, महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं है। कन्या की बात अगर सत्य है तो आपका शत्रु अगर ब्रज में कहीं पैदा हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का होगा। 1 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए उन सब बच्चों को एक तरफ से मार दिया जाए, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा। पता लगाने की क्या जरूरत है। कंस ने कहा, पूतना तेरी बात तो ठीक है, लेकिन इतने बच्चों की हम हत्या करेंगे तो प्रजा हमारा विरोध करेगी। पूतना ने कहा, महाराज प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि यह काम आपने करवाया। कैसे? पूतना ने कहा, यह कार्य मैं कर दूंगी। मुझे अनेक प्रकार की माया का ज्ञान है। माया के द्वारा सुंदर वेश धारण करके अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर गांव-गांव में गली गली में मैं जाकर के घूमूंगी और उन बच्चों को लेकर मैं अपना दूध पिलाऊंगी। दूध के साथ विष पी करके वे बच्चे मर जाएंगे, आपके ऊपर संदेह नहीं होगा। कंस ने कहा, पूतना ये तेरी योजना तो बड़ी अच्छी है, कब से तू ये कार्य करेगी? पूतना ने कहा, महाराज बस कल प्रातः काल से इस कार्य में मैं लग जाती हूं। पूतना बालकों की हत्या करने के लिए नियुक्त हो गई और इधर नंद बाबा ने अपने गोप ग्वाल बालों को बुलाया और कहा, देखो भैया हम सब कंस के अधीन हैं। राजा कंस को वार्षिक कर देते हैं और इस वर्ष का कर अभी दिया नहीं गया है। समय से कर का भुगतान नहीं हुआ तो कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आएंगे और कंस के सिपाही सैनिकों को अगर ये बात पता चल गई कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी मेरे घर में रहती हैं, उनका एक बालक भी है, तो कंस कोई भी अनिष्ट कर सकता है और कंस कोई अनिष्ट करेगा तो मेरे भी बालक का अनिष्ट होगा। इससे अच्छा है कि कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां नंद बाबा तो अपना विचार रख रहे थे, लेकिन वसुदेव जी को यह सब बात अच्छी नहीं लग रही थी। क्यों? बोले वसुदेव जी के मन में हो रहा था कि मेरे 2-2 बालक इनके घर में और ये अपना घर छोड़ करके यहां मथुरा घूम रहे हैं और हमको प्रवचन सुना रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं। कहीं मेरे बालकों का अनिष्ट न हो जाए, कहीं कोई उपद्रव न हो जाए वहां गोकुल में, और अगर कोई उपद्रव हुआ तो कौन संभालेगा? ये तो यहां मथुरा में घूम रहे हैं। अति स्नेही पाप शंकी, जहां पर अत्यधिक स्नेह होता है, प्रेम होता है, वहां पर अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। ये नियम। आपका कोई प्रिय व्यक्ति कहीं किसी कार्य से जाए और समय से लौट करके ना आए तो मन में कितनी प्रकार की कल्पनाएं आने लगती हैं, पाप की आशंका होने लगती। क्या हुआ? कहीं बीमार तो नहीं हो गया, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, कहीं किसी लड़ाई झगड़े के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। अनेक प्रकार के उपद्रव की कल्पना मन में उत्पन्न होने लगती है और व्यक्ति व्यथित होने लगता है। ये अत्यधिक स्नेह के कारण होता है, प्रेम के कारण होता है। अति स्नेही पाप शंकी। वसुदेव जी का भी अपने दोनों पुत्रों के प्रति अति स्नेह है। इस कारण से वसुदेव जी के मन में हो रहा था कि कहीं कोई उपद्रव न हो जाए गोकुल में, और अगर कुछ हुआ तो नंद बाबा तो यहाँ घूम रहे हैं, कौन संभालेगा, कौन वहाँ जिम्मेदार होगा। इसलिए अंत में वसुदेव जी ने नंद बाबा से कह ही दिया कि आपने राजा कंस का कर दे दिया, हमारी आपकी मुलाकात हो गई, अब आपका रुकना ठीक नहीं, आप जल्दी से गोकुल जाओ।
करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह, नेह स्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, आप जल्दी जाओ। वसुदेव जी ने नंद बाबा को विदा कर दिया। नंद बाबा गोकुल के लिए चल पड़े, लेकिन रास्ते में नंद बाबा सोच रहे हैं, वसुदेव ने कहा है कोई उत्पात होगा। वसुदेव की वाणी कभी झूठी नहीं होती, वो सत्यवादी हैं, और उन्होंने कहा है क्या उत्पात होगा, ये सोच करके नंद बाबा भी घबराने लगे और भगवान हरि का स्मरण करते हुए गोकुल के लिए चल पड़े। जब तक नंद बाबा गोकुल पहुंचते तब तक पूतना पहुंच गई, पहले ही पहुंच गई पूतना महाराज। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, बच्चों की हत्या करने वाली पूतना गोकुल में पहुंच गई और पूतना ने माया के द्वारा सुंदर वेश धारण किया। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत काम रूपिणी प्राविशत कामचारिणी, माया के द्वारा सुंदर वेश बनाया और अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर गोकुल की गलियों में घूमने लगी। उसकी सुंदरता को देखकर, उसके रूप को देखकर ब्रजवासी गोप ग्वाल बाल सोचने लगे कि ये कौन है, ये तो अपने गांव की लगती नहीं, पड़ोस के गांव की भी नहीं है, आखिर कौन हो सकती है। तो सब एक दूसरे से कहने लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि साक्षात महालक्ष्मी अपने प्रियतम नारायण का दर्शन करने के लिए आ गई हूं। गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागतां पतिम, श्रियः भगवती महालक्ष्मी द्रष्टुमिवागतां पतिम, अपने पति प्रियतम को देखने के लिए, नारायण का दर्शन करने के लिए कहीं लक्ष्मी ही तो नहीं आ गई इस रूप में। इस प्रकार की वार्ता गोप ग्वाल बाल कर रहे थे। पूतना सजी संवरी गलियों में घूम रही थी और सोचने लगी पूतना कि मैं कहां से अपने काम की शुरुआत करूं। और भगवान ने भी मन में सोचा ये तो बच्चों की हत्या करने आई है, किसी के घर में जाएगी, बच्चे को दूध पिलाएगी, बच्चा दूध पी के मर जाएगा, और ये ब्रज के जितने बालक हैं ये सब बड़े होकर के मेरे सखा बनेंगे, इन्हीं के साथ हमको लीला करनी, तो इन बालकों की रक्षा करनी चाहिए। भगवान ने मन में सोचा पूतना पहले मेरे पास आ जाती तो मैं इसका काम तमाम कर देता। और इधर पूतना ने मन में सोचा कहां से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। देखा नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी, लोगों का आना जाना लगा था। कोई प्रविशत कोई निकसत गृहते, कोई प्रवेश कर रहा है, कोई निकल रहा है, आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है। पूतना ने सोचा चलो यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं, यहां भीड़ में मुझे कोई पहचानेगा भी नहीं। और पूतना नंद भवन की ओर चल पड़ी। नंद भवन की ओर पूतना जब चली, पूतना ने विचार किया यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। तो भगवान श्याम सुंदर ने भी मन में कहा आओ पूतना मौसी, यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूंगा। भगवान का काम क्या है? बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के संहार के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने भी कहा आओ पूतना मौसी, यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूंगा। पूतना आई। जब पूतना आई तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। पालना में लेटे थे। पूतना जब आई तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम, बालकों की हत्या करने वाली ग्रह रूपिणी पूतना को देख जानकर भगवान श्याम सुंदर ने चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, भगवान कौन है? बोले चराचरात्मा है। चराचरात्मा माने, चर माने जो
चलने फिरने वाले जीव हैं वो चर हैं, और जो चलते फिरते नहीं एक जगह रहते हैं जैसे पेड़ पहाड़ पत्थर, ये कौन है? बोले अचर है। तो चर अचर इन दोनों में जो आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हैं वे भगवान। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। चराचरात्मा भगवान गोविंद श्री कृष्णचंद्र ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब नेत्रों को क्यों बंद किया भगवान ने, इस विषय को लेकर के विद्वानों ने अनेक प्रकार की उत्प्रेक्षाएं की। कोई विद्वान कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया कि भगवान के नेत्र में करुणा और दया है। भगवान ने सोचा अगर पूतना को हम देखेंगे तो इसके ऊपर दया आ जाएगी, और दया आ जाएगी तो इसका वध कैसे होगा, इसे मारना जरूरी है। इसलिए भगवान ने अपने दया के द्वार को ही बंद कर लिया। कोई भक्त कहते हैं कि भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और नेत्र बंद करके भगवान विचार करने लगे। जैसे किसी गंभीर विषय पर व्यक्ति चिंतन करता है तो आंखों को बंद कर लेता और चिंतन करता। भगवान भी आंख बंद करके चिंतन करने लगे कि अरे ब्रज में हम माखन मिश्री खाने आए, ये कहां से गड़बड़ बात हो गई। माखन मिश्री तो अभी खाने को मिला नहीं, जहर पिलाने पूतना मौसी आ गई। क्या मामला है, कहां से गड़बड़ी हो रही? इस गड़बड़ी का ज्ञान करने के लिए, समझने के लिए भगवान ने मानो नेत्रों को बंद कर लिया। कोई भक्त कहते नहीं नहीं, भगवान ने नेत्रों को बंद करके ध्यान की मुद्रा में भगवान शंकर से वार्ता की। क्या वार्ता की? बोले भगवान श्याम सुंदर आंख बंद करके ध्यान के द्वारा शंकर जी से तार मिलाते हैं अपना, और भगवान श्याम सुंदर मानो भगवान शंकर से कहते हैं भोलेनाथ विष पीना आपका काम है और दूध पीना हमारा काम है। आज ये पूतना मौसी दूध और विष दोनों का भंडारा करने आई है, ऐसा करो आप भी आ जाओ, विष विष आप पी लेना और दूध दूध हम पी लेंगे, दोनों का भंडारा हो जाएगा, आप भी आ जाओ। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। चराचरात्मा गोविंद ने अपने नेत्रों को निमीलित कर लिया। कहते हैं भगवान ने नेत्रों को इसलिए भी बंद कर लिया कि भगवान विचार करने लगे इसको मैं कौन सी गति प्रदान करूं पूतना। इस विचार के लिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया। क्यों? बोले ये विष पिलाने आई, जो विष पिलाए वो शत्रु होता है, और जो दूध पिलाए वो मां होती है। ये दूध भी पिलाएगी और विष भी पिलाएगी, तो इसे शत्रु की गति प्रदान करूं कि इसको माता की गति प्रदान करूं, ये निर्णय करने के लिए, इस विषय पर विचार करने के लिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। एक भाव यह भी है कि पूतना कपट वेश बना
हनुमान जी ने कपट किया भगवान से हो। हाँ, हाँ। सुग्रीव ने कहा जाओ देखो कौन आ रहे हैं ये दोनों, देख करके समझ लेना। अगर बाली ने भेजा होगा तो वहीं से इशारा कर देना, आंख चमका देना, मैं यहां से भाग जाऊंगा। पठये बाली होई मन मैला, भागहु तुरत तजऊं यह शैला। हनुमान जी आए और बंदर का रूप, बानर रूप छिपा करके ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। विप्र रूप धरि कपितः गयहु, विप्र रूप धरि कपितः गयहु, मात नाई पूछत अस भयहु, मात नाई पूछत अस भयहु, मात नाई पूछत अस भयहु, मात नाई पूछत अस भयहु। विप्र रूप धरि कपितः गयहु, विप्र रूप धरि कपितः गयहु, विप्र रूप धरि कपितः गए। ब्राह्मण रूप धारण करके हनुमान जी आए, कपट किया भगवान से। इसीलिए भगवान ने हनुमान जी से बात भी नहीं की। पूरा प्रसंग पढ़ लेना। हनुमान जी आए, सब कुछ कहा हनुमान जी ने। राम जी सुन रहे थे, लेकिन लक्ष्मण से कह रहे थे लक्ष्मण पूछो ये कौन है, किस लिए आए, इनका नाम क्या है, क्या काम है। स्वयं बात नहीं किया। जब हनुमान जी ने अपने उस कपट रूप को त्याग दिया और अपने बानर रूप में आ गए, तब भगवान प्रसन्न हो। भगवान को कपट अच्छा नहीं। पूतना ने कपट किया, इसलिए भगवान ने पूतना की ओर देखा ही नहीं। पूतना आई और चट्ट से भगवान को गोद में उठा लिया और तुरंत अपने विषसिक्त पयोधर को लाल जी के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बणं घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ। अपने विषसिक्त पयोधर को जब लाल जी के मुख में दिया तो भगवान ने भी क्या किया, बोले अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। अपने नन्हे नन्हे हाथों से भगवान ने पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया और दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी भगवान पीने लगे। जब प्राण को भी पीने लगे तो वो कसमसाने लगी महाराज। क्यों, बोले जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेते समय और मरते समय भयंकर दुख होता है। अब भगवान जब उसके प्राण को खींचने लगे तो कसमसाने लगी। पूतना ने सोचा चलो थोड़ी देर सहन कर लें, लेकिन सहन नहीं हुआ महाराज। भगवान ने भी सोचा आज तो हमको घुट्टी पीना है। बोले घुट्टी क्या होती? बोले बच्चे का जब जन्म होता है तो उसे जन्म घुट्टी पिलाई जाती है। पुरानी परंपरा थी, बच्चों को जन्म घुट्टी पिलाया जाता था। जन्म घुट्टी में अनेक प्रकार की कड़वी औषधियों को मिलाकर घोंट करके घुट्टी तैयार करके बच्चे को पिलाया जाता, जिससे वो निरोग रहे। भगवान ने कहा मेरी मैया ने, देवकी मैया ने घुट्टी पिलाई नहीं, और यहाँ आने के बाद यशोदा मैया जो मिली ये तो उत्सव में व्यस्त हो गई और यहाँ के आनंद में व्यस्त हो गई, कोई घुट्टी पिलाने वाला नहीं मिला। ये पूतना मौसी हमको घुट्टी पिलाने आई है। घुट्टी तो थोड़ी कड़वी होती, जन्म घुट्टी। भगवान ने यही सोचा पूतना मौसी घुट्टी पिलाने आई है तो आज मैं घुट्टी बना करके पीऊंगा। घुट्टी में अनेक प्रकार की औषधि होती हैं। भगवान ने कहा आज पूतना के पाप को, ताप को, संताप को, इसके दुख को, जन्म जन्म के कर्म बंधन को, इसके स्तन के दुग्ध को, इसके स्तन में लगे हुए विष को, सबको एक ही में घोंट करके घुट्टी तैयार करके पी जाएंगे। भगवान ने कहा ऐसी घुट्टी आज हम बनाएंगे। और भगवान पूतना का पैपान करते हुए उसके प्राणों को भी खींचने लगे।
जब प्राण को खींचने लगे तब पूतना कसमसाई और चिल्लाने लगी। पूतना कहती है कि सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। पूतना कहती मुंच मुंच छोड़ दे छोड़ दे, अरे पूत ना, बस अब छोड़ दे। लेकिन भगवान नहीं छोड़ते। पूतना कहती छोड़ दे, भगवान कहते हैं अरे पूतना मौसी, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, अब पकड़ लें तो बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ते नहीं, भगवान का स्वभाव है। भगवान ने कहा अब क्या छोड़ना, अब तो इसको बैकुंठ ही पहुंचाना ठीक होगा। पूतना चिल्लाती रही, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मिणी।